न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बच्ची को गर्म तवा लगाया, गर्म चाकू और सिगरेट से जलाया, टॉर्चर की ये कहानी सुन कांप जाएगी रूह। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 12 साल की बच्ची को बेंगलुरु से खरीद कर लाया गया। इसके बाद उस पर अमानवीय तरीके से जुल्म किए जाने लगे। बच्ची को गर्म तवे से दागा, गर्म चाकू से वार किए और सिगरेट से जलाया गया। वह 4 दिन से घर में बंद थी। महाराष्ट्र में नागपुर के हुड़केश्वर इलाके में दर्दनाक कहानी सामने आई है। यहाँ एक परिवार ने 12 साल की बच्ची पर ऐसे जुल्म किए कि सुनकर रूह कांप उठेगी। परिवार ने बच्ची की पीठ को गर्म तवे से दाग दिया, गर्म चाकू से वार किया, जलती सिगरेट पीठ पर लगा दी, मकान में बंद कर चले गए थे। बच्ची ने आवाज लगाकर पड़ोसियों को पूरी बात बताई, जिसके बाद लोगों ने बच्ची को बाहर निकाला और उसे लेकर थाने पहुंचे। यह मामला हुड़केश्वर थाना क्षेत्र की अथर्व नगरी सोसाइटी का है। यहाँ घरेलू काम के लिए एक बच्ची को खरीदकर बेंगलुरु से लाया गया था। मकान मालिक बच्ची से घर के सभी काम कराता था। गलती होने पर उसे डांटता था। धीरे धीरे बच्ची पर जुल्म बढ़ते गए। 4 दिन से बच्ची घर में बंद थी। बच्ची को घर में बंद करके आरोपी परिवार बेंगलुरु चला गया। बिजली का बिल नहीं भरा तो घर की लाइट काट दी गई। बच्ची ने घर के अंदर से आवाज लगाई। इसके बाद लोगों ने देखा तो बच्ची ने पूरा मामला बताया। बच्ची ने बताया कि वह बहुत दिनों से बंद है। लोगों ने देखा तो बच्ची के शरीर पर गर्म तवा, गर्म चाकू और सिगरेट से दागने के निशान आए हुए हैं। क्रूरता से उसे जलाया गया था। इसके बाद लोग तुरंत बच्ची को लेकर थाना पहुंचे और पूरी कहानी को बताया गया। स्वयंसेवी संस्था की शीतल पाटिल ने बताया कि 12 साल की बच्ची को बेंगलुरु से खरीदकर 3 साल पहले आरोपी परिवार यहां लाया था। बच्ची से घर के काम करवाए जा रहे थे। काम करते वक्त बच्ची से कुछ गलती हो जाती तो उसे तवे से दागते थे। सिगरेट से प्राइवेट पार्ट पर दाग बना दिए हैं। बच्ची को बुरी तरह टॉर्चर किया गया। 3 साल से जुल्म सहने को मजबूर थी बच्ची। लगभग 1 साल से बच्ची ये जुल्म सह रही थी। उसके पैर में चप्पल नहीं रही थी। उसे हिजाब में रखा जाता था। हिजाब में रखने के पीछे कहा जा रहा है कि लोगों को उसके जख्म ना दिख जाए। उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया है। उसके शरीर पर भयानक जख्म है। स्वयंसेवी संस्था की शीतल पाटिल ने बताया कि 12 साल की बच्ची को बेंगलुरु से खरीदकर 3 साल पहले आरोपी परिवार यहां लाया था। बच्ची से घर के काम करवाए जा रहे थे। हुड़केश्वर थाने के जांच अधिकारी विक्रांत संगड़े ने बताया कि आसपास के लोग बच्ची को थाने लेकर आए। इस मामले की जांच की गई। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तहकीकात कर रही है। जिस परिवार के पास बच्ची रहती थी, मूलतः वो बेंगलुरु का रहने वाला है। बेंगलुरु के चौकीदार की ये बेटी है। ये लोग बच्ची के पिता से यह कहकर यहाँ लाए थे कि उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। कांग्रेस का आरोप, यह संघीय ढांचे पर हमला। राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम 9 सितंबर को होना है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक में डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। कांग्रेस लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा है, जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों से संघ पर भी हमला हो रहा है। राघव चड्डा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, G20 सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है। यह 135 करोड़
भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार बदल सके। जयराम रमेश के ट्वीट के आधे घंटे के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारी सभ्यता अमृत काल की ओर तेजी से बढ़ रही है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। छात्र संघ चुनाव पर रोक को लेकर एचसी ने मांगा जवाब। याचिकाओं में कहा गया, यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस बॉडी सरकार को दखल का अधिकार नहीं है। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने जय भट्ट और विकास घोसला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार, आरयू कुलपति और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। सरकार की ओर से एनजीएमएस सिंघवी ने जवाब के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट सरकार को जवाब पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाओं में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए राज्य सरकार को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं छात्र संघ चुनाव के जरिए अपना प्रतिनिधित्व चुनना हर छात्र का अधिकार है, उससे स्टूडेंट को वंचित नहीं किया जा सकता है। लिंग 2 समिति की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव हर साल होने चाहिए। सरकार का निर्णय गलत है। ऐसे में कोर्ट सरकार के रोक के आदेश को रद्द करे। छात्र संघ चुनाव को लेकर 12 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक में प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रही है एडमिशन और रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही थी। इस पर सर्वसम्मति से इस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया गया है। छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाने के फैसले का विरोध प्रदेश भर में हो रहा है। छात्र संगठन व छात्र नेता अलग अलग तरीके से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। फैसले का सबसे ज्यादा विरोध जयपुर में देखने को मिल रहा है। कई बार प्रदर्शनकारी छात्रों व पुलिस के बीच झड़प भी हो चुकी है। छात्र बैन हटाने की मांग को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन से लेकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। इस मुद्दे पर एबीवीपी व एनबीवीपी व एनएसयूआई भी एक मंच पर दिखाई देते हैं। वहीं 14 सितंबर को इसी मांग को लेकर जयपुर में छात्रों ने एक बड़ी रैली का भी ऐलान कर दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।